छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की 2 लिस्ट जारी हो गई हैं, जिसमें 90 से में 85 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। और रायपुर से सांसद हैं सुनील सोनी जी, उनसे बात करते हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। सुनील सोनी जी कैंपेन में जुट चुके हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का क्या रिस्पॉन्स? देखिए, जनता का रिस्पांस हमको बहुत मिल रहा है और इसका जो प्रमाण है परिवर्तन यात्रा। मेरे लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें हैं। एक अद्भुत परिवर्तन यात्रा का स्वागत हुआ। रात के 1 बजे जो है हमारी परिवर्तन यात्रा का समापन हुआ था। लोग सड़कों पे खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। और आज जो युवा वर्ग है, हमारी माता बहनें हैं, सारा वर्ग है, वो इंतजार कर रहा है कि कब हमको वोट देने का मौका आए और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं और यहाँ पर सरकार लाके जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जो घोटालों की सरकार है, जो युवा वर्ग का पीएससी घोटाले के माध्यम से जो है उसका हक छीनने वाली सरकार है, उस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। रायपुर लोकसभा के आप सांसद हैं, 9 सीटें इसमें आती हैं और पिछले जो चुनाव हुए थे और उसमें 2 भारतीय जनता पार्टी की। इस बार क्या लग रहा है, कितना चैलेंज है और कितनी सीटें बढ़ने की संभावना नजर आ रही है? निश्चित तौर पे हम ये 9 के 9 सीटें जीतेंगे। ये केवल बोलना इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये दावा है आपका? और ये मेरा दावा है, क्योंकि यहाँ पर जो रायपुर में 4 सीटें हैं और आसपास में जो हमारी सीटें हैं, धरसीवा है, आरंग है, अभनपुर है, बलौदा बाजार है, भाटापारा है। जिस प्रकार से इन लोकसभा में जो अपराधियों का जो आतंक रहा, जो गोली चलाई उन्होंने, जो जिस प्रकार से रेप हुआ आरंग के मंदिर हसौद के अंदर में, लॉ एंड ऑर्डर का विषय, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर में जो है, आज आरंग के अंदर में जो है, मंदिर हसौद के अंदर में रक्षाबंधन के दिन में 2 बेटियों के साथ में रेप होना, एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे 6 साल की बच्ची के साथ में रेप होना। ये रायपुर शहर के चारों विधानसभा के और आसपास के सारे विधानसभाओं के लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आतंक है। यहाँ पर जो आतंकी सरकार है, जो एक वर्ग को संरक्षण देकर जो है वो अपराधियों को पकड़ती नहीं है, रिपोर्ट नहीं लिखती है, तो इस कारण बहुत बड़ा आरोप है आतंकी सरकार है। हाँ, आतंकी सरकार है, आतंकियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। और आप देखेंगे गांव के अंदर में सरपंच के पास में जो है वो नल में टोटी लगाने को पैसा नहीं है, विकास ठप्प पड़ा है। इन 5 सालों के अंदर में 1 रुपया नहीं मिला। अगर केंद्र का 15 वित्त और मनरेगा का पैसा ना हो तो सरपंच के पास में कुछ करने को नहीं है। तो ये सरकार के अंदर में विकास ठप हुआ और अराजकता बढ़ाई, किसानों को भी ठगा, सारे वर्गों को ठगा। तो अब ये सबको समझ में आ गया कि इस सरकार को बदलना है। कांग्रेस कह रही है कि किसानों के लिए बहुत काम किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर देखें तो किसान बहुत बड़ा फैक्टर है, धान बहुत बड़ा फैक्टर है। और कांग्रेस कह रही है कि किसानों का कर्ज माफ हुआ, धान का समर्थन मूल्य दिया। तो आपकी सरकार अगर आती है तो क्या लगता है कि धान का जो अभी मूल्य मिल रहा है इतना मिलता रहेगा? निश्चित तौर पे हमारी सरकार आएगी, किसानों के ऊपर में और विशेष ध्यान दिया जाएगा।